गजब का नॉलेज नेताजी। ऑपरेशन सिंदूर कारगिल के कारण नहीं, पहलगाम में आतंकवादी हमले की वजह से चलाया गया। उमरिया MP। रिपोर्ट विशाल खंडेलवाल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में उमरिया में संविधान बचाओ रैली, जहां वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी से सीधी रही। वहीं इस रैली में मौजूद नेताजी अपने उद्बोधन में कुछ ऐसा कह गए कि उसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह नेताजी, गजब का जनरल नॉलेज है आपका। तो पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए कि नेताजी आखिर मौजूद जनता के बीच क्या कह रहे हैं। तो आपने सुना कि कैसे नेताजी कह रहे हैं कारगिल में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सैनिक शहीद हुए। तो नेताजी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर कारगिल नहीं बल्कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। इतना ही नहीं, नेताजी प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किए जाने की बात पर IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने की भी बात कहते नजर आए। तो नेताजी को अब ये भी नहीं पता कि मंत्री जी पर IPC नहीं बल्कि BNS के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये नेताजी हैं कौन। दरअसल ये नेताजी हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सिंह मार्को हैं। वर्तमान में शहडोल संभाग की 8 विधानसभा सीटों में से एकमात्र पुष्पराजगढ़ सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा का भी प्रत्याशी शहडोल लोकसभा क्षेत्र से बनाया था, लेकिन नेताजी लाखों के अंतर से चुनाव हार गए। वहीं इस मामले पर उमरिया के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि जब नेताओं को इतना ही नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर कहां और क्यों चलाया गया, तो ये जनता को क्या संदेश देंगे। ये नेता कुछ भी आरोप लगाते हैं तो पहले ये ज्ञान अर्जित करें और फिर टीका टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उमरिया के कांग्रेसी नेताओं से नाराज हैं और इसलिए वे उमरिया नहीं आए हैं। बहरहाल नेताजी का ये उद्बोधन अब भाजपा सहित मीडिया की सुर्खियों में है। तो ऐसे में अब ये भी देखना है कि इस पर कांग्रेस की कब और कैसे प्रतिक्रिया आती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कारगिल में कब सिंदूर हुआ, आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे योद्धाओं ने लड़े, सैनिक ने हमारे लड़े, आज बहुत सारे हमारे शहीद हुए और इसके बाद बहुत सारे बड़बोले नेताओं का भाषण भी आया, उनके वक्तव्य भी आए। उसमें एक विजय शाह मंत्री था, उसने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो वक्तव्य उन्होंने दिया, माननीय न्यायालय ने IPC की धारा 152, 196, 197 उन्होंने पंजीबद्ध कराया। और ऐसे लोगों के यदि हमारा संविधान न होता तो ऐसे लोग यही नहीं मालूम कि ये घटनाएं कब हुई और देश के जो सैनिक है, वीर सैनिकों पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। इनकी पुरानी कांग्रेस की आदत रही है कि ये पहले तो सबूत मांगते थे, इस बार तो ऐसा हुआ सबूत मांगने की इनको जरूरत नहीं। फिर भी कल के भाषण में इनकी शैली से लगता था कि पूरी सेना पर भी, देश के प्रधानमंत्री पर भी और पूरी कार्यवाही पर भी ये उंगली उठा रहे हैं। अतः मेरा कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध है कि वो मर्यादित रहकर भाषा में बात करें, जो कि शोभा देता है। दूसरा ये है कि मेरी कांग्रेस के नेताओं से निवेदन है कि वे अध्ययन करें और अपना जो कम से कम ज्ञान है उसको बढ़ाएं। उनको पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और ये पहलगाम में घटना हुई जिसके उस समय अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनको पता ही नहीं है। अतः ये अपना ज्ञान सुधारें और तब किसी विषय पर बात रखें।